Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, students. Students, today we are going to start a new topic that is from English, Unit 7, topic number 3, the egg. Now, what is this egg? Is everybody knows this. What is this egg? Egg means anda. Okay. Look, listen, and read. You have to look carefully, then you have to listen what is this story is about, and then you have to read. Baby parrot lived in a nest with mummy and a big white egg. As you can see, this is a baby parrot. Small सा baby रहता है ना, जैसे आप babies हो, right? Small हो आप, okay? तो वैसा एक baby parrot था वो. तो what he lived in a nest. ये जो nest आपको दिख रहा है ना, right? Green color का, this is a nest. नेस्ट में किसके साथ रहता था? विथ अ मम्मी, ये उसकी मम्मा है, एंड अ बिग वाइट एग. आपको ये एग दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? दिस इज अ बिग वाइट एग. आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड सैड मम्मी वन डे क्या हो जाता है कि है ना, उनकी मम्मा व्हाट शी टोल्ड कि आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड, मैं बाहर जाके थोड़ा कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ. ओके, एक दिन उनकी मम्मा ने ऐसा बोले. You must look after the egg until I return. So what does the mama told to the baby parrot? I am going out. Okay, I am going out to find some food. मैं कुछ खाने के लिए लेने देखने को जा रही हूँ, लेकिन जब तक आपको ये एग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है. ओके, जब तक मैं नहीं आऊँ. बेबी पैरट वॉच द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दैन बेबी पैरट बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ही लंबे समय तक के लिए वो आराम से एग को बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे. She moved it around to make sure it was comfortable. And what the baby parrot was doing, she was moving around and see if the egg is in proper way. And it was like to make sure it was comfortable. वो देखना चाहते थे कि हर जगह से कि एग बराबर है, और बाद में प्लस वो एग को कंफर्टेबल रखना चाहते थे. She wrapped her wings around it to make sure it was warm. As you can see in a picture, baby parrot, what the baby parrot is doing here, as you can see, वो wing से egg को पकड़ रहे हैं कि ताकि वो egg warm रहे. Okay, उनको cool नहीं लगे. I am very good at looking after eggs. शी टॉट. वो इतनी अच्छी तरीके से एग को देख रहे थे कि मतलब एकदम कंफर्टेबल फील करा रहे थे, अपने विंग्स से उन्हें ये कर रहे थे, वार्म कर रहे थे. तो बेबी पैरट को क्या लगा? आई एम वेरी गुड. उनको ऐसा लगा कि आई एम वेरी गुड, मैं बराबर से ध्यान रख सकता हूँ. आपको भी आपकी मम्मा बोलते होंगे ना कोई चीज़ के लिए, आपकी जो सिबलिंग्स रहेंगे तो आपको बोलते हैं ना, ज़रा प्लीज़ इनके ऊपर ध्यान रखो. तो आप अच्छी तरह से देखते होंगे ना आपके सिबलिंग्स को, आपके ब्रदर्स को, स्मॉल सिस्टर्स को. वैसे ही ये बेबी पैरट एग को ध्यान दे रहे थे. जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज. बाद में ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है? शी हर्ड, बेबी पैरट देख, जस्ट उनको आवाज़ आने लगी दैट अ मंकी वॉज प्लेइंग ऑन अ ट्री. तो उनको ट्रीज पे जो मंकी प्ले कर रहे थे उसकी आवाज़ आने लगी. बेबी पैरट ट्राइड टू कॉल अ मंकी टू. वो वहाँ से देख रहे थे कि मंकी प्ले कर रहे थे, अंदर से उनको आवाज़ आ रही थी, तो वो फिर भी मंकीज़ को आवाज़ दिए. शी पियर्ड over the edge of the nest and laughed at their games. Now what is this peered, students? Peered मीन्स आगे होके देखना. ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज ईयर्स? जैसा उनकी जो नेस्ट का एकदम कॉर्नर था ना, तो वो वहाँ से आके देख रहे थे. ओके, और उनके जो गेम्स खेल रहे थे मंकी, तो बेबी पैरट वॉज लाफिंग एट दैट. सडनली बेबी पैरट रिमेंबर द एग. सडनली उनको याद आया कि अरे नहीं, एग का भी ध्यान देना है. तो वो वापस जाके देखे. शी लुक अराउंड एंड गल्प. वो देखे सब जगह एग को, और एकदम ऐसा गल्प ली. गल्प मीन्स अपन जो भी सोलो करते हैं, जैसा हम पानी पीते हैं, राइट? तो हम ऐसा करते हैं ना, गल्प करते हैं नेक के अंदर, दैट इज कॉल्ड गल्प. GULPED, गल्प. इट वॉज ब्रोकन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द क्रैक आए है, राइट, उसके ऊपर. तो इट वॉज ब्रोकन. मम्मी वुड बी एंग्री, बट वैन मम्मी रिटर्न शी वॉजन एंग्री एट ऑल. उनको ऐसा लगा कि मैंने ज़रा थोड़ी देर के लिए मंकीज़ की आवाज़ आई तो मैं उनका गेम देखने के लिए गया, तो उसमें मैं ये एग ब्रेक हो गए. अब उनको लगा कि उनकी मम्मी बहुत ही गुस्सा करेंगी, क्योंकि उन्होंने बोले थे उनको, राइट,
कि मैं जब तक फूड लेके आती हूँ, ढूंढ के आती हूँ, जब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है एग का। लेकिन जब उनकी मम्मा रिटर्न हुए तो वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं थे बेबी पैरट से, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे। डोंट वरी, मम्मी सेड एज अ लिटिल पैरट पॉप आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल। ओके, उनकी मम्मा ने क्या बोले, डोंट वरी, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसने बोला, ये पैरट की मम्मा ने बोले। एज अ लिटिल पैरट पॉप आउट ऑफ द एग शेल, आप देख रहे हैं ना, वो एग में से एक लिटिल सी पैरट बाहर आई। एग शेल, जो एग का जो ऊपर का रहता है ना, डेट इज कॉल्ड एग शेल। ओके स्टूडेंट्स, द एग हैज हैच व्हाइल आई वॉज अवे। द एग वॉज हैच। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हैच हियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैच? समथिंग थोड़ा सा कुछ ब्रेक होके बाहर आने की कोशिश करना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ हैच। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विद। वो जब उन्होंने क्या बोले उनको कि है ना, बेबी जब पैरट बाहर आई उन्होंने बोले द एग हैच आउट, मतलब हैग थोड़ा सा ब्रेक हो गया होगा, बेबी को बाहर आने का होगा, इसके लिए वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विद। वो एग में से क्या निकली, बेबी सिस्टर उनकी रिमूव हुई, तो उन्होंने बोले अभी अच्छा है, आपको आपके साथ बेबी सिस्टर प्ले करने को मिली। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। ओके, देन आपको मज़ा भी आया होगा ये स्टोरी सुन के, राइट? सो विल मूव अहेड, लुक एंड सी। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इज हियर? बेबी, BABY, बेबी। बेबी तो आपको पता है, स्मॉल से किड को, जो स्मॉल से बेबी रहते हैं 1 ईयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड बेबी। पैरट, now you know parrot, PARROT, parrot. Parrot means तोता। मम्मी, MUMMY, मम्मी, जैसी हमारी मम्मी थी वैसी वो पैरट की मम्मी। ओके, कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। नाउ कंफर्टेबल मीन्स स्टूडेंट्स हियर इट इज़ अ कंफर्ट लेवल। जैसा हम बोलते ना, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंफर्ट दे सके, उन्हें बोलते ना बहुत अच्छी तरीके से रख सके। Wrap, WRAP, wrap. Now what is the meaning of a wrap? Wrap means ढक के रखना। Remember, 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 remember means याद रखना। Gulp, 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 gulp means कुछ भी swallow करना, मतलब जो हम पानी में नहीं पीते ना, नेक में से जाता है, that is called gulp। Angry, 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 angry means गुस्सा होना। Eggshell, EGGSHELL, eggshell. Now what is the eggshell? जो eggs की जो ऊपर की रहती है ना कपची, that is called eggshell. Hatch, 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 hatch means कुछ भी चीज़ से बाहर आना। Sister, 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 sister means बहन। Edge, 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 एकदम कॉर्नर के तरफ होके देखना। Okay students? Now we will just go through this question answers. Who lived in the nest? Now who lived in the nest? कौन nest में रहता था? Yes, baby parrot with his mummy and a big white egg. Then what did the baby parrot remember? Baby parrot को क्या remembered हुआ, क्या याद आया? Okay, the baby parrot remembered the egg. Okay. The next is, now you got a new baby sister to play with. Who said this? आपको अभी न्यू बेबी सिस्टर मिल गई खेलने के लिए, किसने बोला था ये? Yes स्टूडेंट्स, उनकी पैरट की मम्मा ने पैरट को, बेबी पैरट को बोले। ओके, add words to the following to make a longer phrases. So for example, it is given here parrot, okay, a baby parrot in the nest. अभी आपको एक वर्ड दिया था अ पैरट, तो हमने ए बेबी पैरट लिखे और फिर अगेन क्या लिखे, ए बेबी पैरट इन दी नेस्ट। उसी तरीके से हमको एग का, मम्मी का और मंकी का बनाने का है। ओके, राइट 1 लाइन ईच अबाउट द कैरेक्टर यू हैव मेट इन दी स्टोरी। हर एक कैरेक्टर के बारे में जो है, जैसा बेबी पैरट है, मम्मी पैरट है, स्मॉल बेबी है, मंकी है, कैरेक्टर में ये सब थे ना, तो उनके ऊपर हमें लाइन्स लिखनी है। Find the small words hidden in the bigger words, big words. Okay students, अभी जो नॉर्मली क्या है, कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल से और स्मॉल वर्ड क्या बन सकता है, टेबल। यस,
और वर्ड क्या बन सकता है, FOR फॉर बन सकता है. देन व्हाट विल बी, RAT रेड बन सकता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं. द सेकेंड इज एक्शेल. ना एक्शेल है तो इसमें कौन सा एक फर्स्ट वर्ड, एक हिडन वर्ड है, एज यू कैन सी हियर एग. एग भी बन सकता है, हेल भी बन सकता है, एंड मैनी मोर वर्ड्स. द नेक्स्ट इज मंकी. ना मंकी के इसमें विच वर्ड इट विल बी, एज यू कैन सी इन अ फर्स्ट वर्ड द की वर्ड बन सकता है, एंड मैनी मोर. The next is find out the words from the story which contains blanks double letter in their spelling. अब double letter का मीनिंग मतलब ये है PARROT. तो ये RR वर्ड आए ना, वैसे डबल लेटर्स जो स्पेलिंग्स में आएंगे तो हमें लिखना है. तो फॉर एग्जाम्पल मम्मी, MUMMY, ये भी डबल वर्ड आया तो हम मम्मी भी राइट कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. व्रैप लिख सकते हैं, WAPPED, व्रैप, ये भी डबल वर्ड आ गया है. ओके, देन लुकिंग कर सकते हैं, LOOKING, लुकिंग में भी डबल O आ गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इजी. ओके, and don't worry, I will just attach this PDF after this. So students, hope you understand this story very nicely and you have enjoyed it, right? So till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.